हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एल्डिहाइड। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके कॉमन नेम और आयुपेक नेम को पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCHO या फिर ARCHO, जहाँ पर R क्या है, R कोई एल्काइल ग्रुप है, जबकि हमारा AR है, AR हुई एराइल ग्रुप है। ठीक है, एराइल ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर R की जगह पर हमने मिथाइल ले लिया है तो हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर अगर हमने C2H5 ले लिया, R की जगह पे C2H5 ले लिया, तो यहाँ पर इसको कहेंगे प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, ये एक टाइप का एल्डिहाइड है। और अगर हमने AR की जगह पे कोई एराइल ग्रुप लिया, जैसे कि फिनाइल ग्रुप या बेंजीन रिंग कहें, तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड होगा इसको कहते हैं बेंजिल्डिहाइड। तो ये सारे के सारे एल्डिहाइड हैं। तो एल्डिहाइड का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है RCHO, और यहाँ पर जो CHO ग्रुप है, CHO जो है कुछ इस फॉर्म में होता है, R C डबल बॉन्ड O और H। CHO जो है कुछ इस फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अगर ही हम H की जगह पे H को रिप्लेस कर दें R के साथ, किसी और एल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये बन जाता है कीटोन। यहाँ पे ये बन जाता है कीटोन। और अगर इसी R को रिप्लेस कर दें हम OH ग्रुप के साथ, इस R को रिप्लेस कर दें या R डैश को रिप्लेस कर दें OH ग्रुप के साथ, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एल्डिहाइड की बात करें, चाहे कीटोन की बात करें या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की, सभी में हमारा जो है कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप यानी कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O के फॉर्म में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कंपाउंड हैं और आपके बुक में ये तीनों के तीनों चैप्टर एक साथ दिए हुए हैं। जबकि हम जो है वीडियो बना रहे हैं, हम पहले एल्डिहाइड को कवर करेंगे, उसके बाद कीटोन को, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका कॉमन नेम, कि एल्डिहाइड का कॉमन नेम कैसे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3CHO। अब अगर बात करें CH3CHO के कॉमन नेम की, तो देखते हैं कि अगर इसका हम फर्दर बनाएं एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया CH3COOH। ठीक है, यहाँ पर CHO एक एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO को हटा करके हमने COH लिया, और इस एसिड का नाम है, इस एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है या साधारण नाम इसका कहें तो एसिटिक एसिड है। अब इस एल्डिहाइड की बात करेंगे तो जो एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है वो इसी एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से ही लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में जो हमारा लास्ट में आइसिक एसिड है, तो एल्डिहाइड में अगर यहीं पर COH के स्थान पर अगर CHO ग्रुप है यानी एल्डिहाइड है, तो वहाँ पर इक एसिड को हटा करके एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर हमने आईसी एसिड को हटा करके, इक एसिड को हटा करके एल्डिहाइड जोड़ दिया, तो ये बन जाता है इस एल्डिहाइड का कॉमन नेम। एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि CH3CH2CHO। अब अगर इसके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर CH3CH2COOH होगा, और इस एसिड का नाम है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। अब इस अगर प्रोपेनोइक एसिड के इस एल्डिहाइड की अगर हमको बात करनी होगी कॉमन नेम की, तो यहाँ पर आईसी एसिड हटा करके हम लोग जोड़ देंगे एल्डिहाइड, तो ये बन जाएगा प्रोपेनल्डिहाइड। कहने का मतलब कि हमारा जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्म होता है उसके कॉमन नेम से ही लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम एराइल ग्रुप की बात कर लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है
CHO। अब इसके अगर हमको कॉमन नेम की बात करनी होगी तो अगर इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होगा इस फॉर्म में COH, जिसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर है, इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर अगर इसके एल्डिहाइड का नेम देना होगा तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, बेंजिल्डिहाइड। हम यहाँ पर एक एसिड को हटा करके एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, तो यहाँ से बेंज तक तो है ही बेंजिल, फिर यहाँ से एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो बेंजिल्डिहाइड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको एल्डिहाइड का कॉमन नेम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आइए पढ़ते हैं इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। अब अगर इसके आईयूपीएक नेम की बात करें, IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया है CH3CHO। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो चेन है वो कितने कार्बन की है। अब यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप में भी क्या है, एक कार्बन है, तो चेन में इस कार्बन को भी लिया जाता है। यानी यहाँ पर इस कंपाउंड में कार्बन की 2 चेन है। 2 चेन कहने का मतलब कि 8 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका जो नाम होता है वो होता है एथेनल। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन को हम लोग क्या कहते हैं, 2 कार्बन की चेन को कहते हैं एथेन, और इस CHO ग्रुप को कहते हैं, CHO ग्रुप का आईयूपीएक नेम होता है अल, AL। ठीक है, AL। तो अगर इसकी पोजीशन हमको दिखानी है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 और 2, 1 2, यानी एथेन 1 अल कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एथेनल भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 और CHO। अब यहाँ पर अगर हमको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पर जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रही होंगी। और कुछ एग्जांपल लेकर के आपको अच्छी तरह समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2 यहाँ पर इस CH को हटा करके एक CH3 जोड़ दिया जाए, CH3 और CHO। ठीक है, अब अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, और तीसरे वाले पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल और 4 कार्बन की चेन यानी ब्यूटेनल। ठीक है, या ब्यूटेन 1 अल भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, आइए इन दोनों एग्जाम्पल का हम कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम बताते हैं। तो अगर हमारे पास जो चेन है, अगर चेन के साथ साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ जाता है तो उसके कॉमन नेम के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी CHO ग्रुप होगा, CHO ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फ़ा पोजीशन देते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा पोजीशन देते हैं। ये हम बात कर रहे हैं उसके कॉमन नेम की। ठीक है, तो जहाँ पे भी CHO ग्रुप होगा, CHO के बगल वाले कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन को हम लोग अल्फ़ा, उसके बगल वाले कार्बन बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, इस तरह से पोजीशन देते जाते हैं। अब इसका कॉमन नेम लिखना होगा, तो ये तो हमारी मेन चेन हो जाएगी। इसका नाम हो जाएगा, ये तो बना है किससे, ये है प्रोपेनल्डिहाइड से, तो इसका नाम तो प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये CH3 नहीं होता और यहाँ पर CH2 होता तो हम इसको सीधे सीधे क्या लिखते, प्रोपेनल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर देखने की अल्फ़ा वाली पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो हम लोग इसका कॉमन नेम लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा मिथाइल, यानी अल्फ़ा वाली पोजीशन पर क्या मिथाइल ग्रुप है और ये प्रोपेनल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, और अगर इसके आईयूपीएक नेम की बात करेंगे तो आईयूपीएक नेम में हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। अब यहाँ पर हमको पोजीशन को नंबर से दिखाना होगा, तो सेकंड वाली पोजीशन पर है तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेनल। आईयूपीएक नेम में लास्ट में अल लगाते हैं। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनल। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखने कि अगर इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो इस वाले पोजीशन को अल्फ़ा पोजीशन देंगे, इस वाले पोजीशन को, और ये बीटा। देख रहे हैं अल्फ़ा वाले पोजीशन पे क्या है, एक ग्रुप है, हमारी कार्बन की चेन यही बन रही है। ये तो कार्बन चेन बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर OCH3 इस तरह से जुड़ा हुआ है, OCH3 यानी जो कार्बन O के साथ जुड़ा है उसके बाद CH3 है, तो कार्बन की चेन तो ये 3 चेन बनेगी।
तो यहाँ पर ये पोजीशन होगी अल्फ़ा, ये पोजीशन होगी बीटा, यानी अल्फ़ा वाली पोजीशन पर क्या है OCH3 है और OCH3 एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेथॉक्सी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा मेथॉक्सी, अल्फ़ा मेथॉक्सी, ठीक है, अल्फ़ा मेथॉक्सी। उसके बाद प्रोपेनिल डिहाइड, प्रोपेनिल डिहाइड, ये हम बात करें इसके कॉमन नेम की। ठीक है, अब अगर हमको आईयूपैक नेम देना होगा तो पोजीशन दिखाएंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड वाले पोजीशन क्या है, मेथॉक्सी है, यानी 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लगाएंगे, प्रोपेनिल, प्रोपेनिल। ठीक है, तो ये है इसका कॉमन नेम। आइए कुछ और एग्जांपल लेकर के इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में देख रहे हैं कि इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एक्रोलिन, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कॉमन नेम एक्रोलिन होता है। ठीक है, और अगर आईयूपैक नेम की बात करेंगे तो यहाँ पर इस पोजीशन को फर्स्ट देंगे, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO है, इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे। और देख रहे हैं कि सेकेंड वाले पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी 2 इन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आईयूपैक नेम लिखते समय हम लिखेंगे पहले कितने कार्बन चेन है, 3, यानी प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन, और सेकेंड वाली पोजीशन पर इन है तो 2 इन, और फर्स्ट वाली पोजीशन पर अल है, यानी 1 अल। ठीक है, तो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 इन 1 अल। ठीक है, आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो इस वाले पोजीशन को अल्फ़ा, यहाँ पर बीटा और यहाँ पर गामा। और देख रहे हैं कि बीटा वाले पोजीशन पर क्या है, बीटा वाले पोजीशन पर एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि है ब्रोमो, तो यहाँ पर कॉमन नेम लिखेंगे बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो। और कितने कार्बन की, ये कितने कार्बन चेन है, 4 कार्बन की, यानी हो जाएगा ये ब्यूटेनिल डिहाइड, ब्यूटेनिल, ब्यूटेनिल डिहाइड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। और अगर आईयूपैक नेम की बात करेंगे तो आईयूपैक नेम में हम यहाँ पर इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आईयूपैक नेम में थर्ड वाली पोजीशन पर क्या है, ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद 4 कार्बन की चेन है, यानी ब्यूटेन, या फिर 1 अल लिखें या ब्यूटेनल साथ साथ लिख दें। ठीक है, तो ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। इस एग्जाम्पल में जो हमारा कंपाउंड है वो एक साइक्लो कंपाउंड है, और साइक्लो कंपाउंड में जो हमारा एल्डिहाइड का जो कंपाउंड होता है उसका जो कॉमन नेम होता है वो कुछ अलग तरह से दिया जाता है। यहाँ पर इसका कॉमन नेम देने के लिए हम CHO ग्रुप को एज अ फंक्शनल ग्रुप सपोज करते हैं, और चेन हम साइक्लो, जो हमारी साइक्लो कंपाउंड जो बनेगा वही हमारी मेन चेन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने अगर CH3 CHO ले लिया है तो यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है। ठीक है, देख रहे हैं सीधे सीधे, यानी इस CHO को भी हम चेन में कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये कंपाउंड साइक्लो है तो साइक्लो वाले में इस CHO को हम चेन में कंसीडर नहीं करते हैं, यानी हमारी जो चेन होगी ये हमारी चेन है। ठीक है, बस हमको CHO जो है उसकी पोजीशन लगानी होगी, यानी CHO जहाँ पर जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से उसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन दे सकते हैं। और अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो ये वाली पोजीशन हो जाएगी अल्फ़ा, अल्फ़ा, बीटा और ये गामा, यानी गामा वाले पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है। यहाँ से देखें तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और फिर आगे वाले पोजीशन पर आएगा, लेकिन यहाँ से नज़दीक है तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, यानी अल्फ़ा, बीटा, गामा वाले पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा गामा मिथाइल, गामा मिथाइल। और इसमें कितने कार्बन की चेन है, हमारा जो चेन है वो तो साइक्लोहेक्सेन है, एक जो है क्लोज्ड चेन है, और ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब CHO को तो चेन में लिया नहीं जा रहा है, जैसे अगर CHO को चेन में लिया जाता तो एल्डिहाइड लिखते, लेकिन यहाँ पर CHO को चेन में नहीं लिया जाता है तो यहाँ पर लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड, और उसकी पोजीशन फर्स्ट ही है इसलिए हम उसकी पोजीशन को नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, जब भी हम CHO को, कोई भी हमारा अगर जो हमारा कंपाउंड अगर वो क्लोज्ड चेन का है और उसमें अगर CHO की जो पोजीशन है अगर उसको चेन में नहीं लिया जा रहा है तो उसकी पोजीशन को
उसके नंबर से 1 2 3 4 दिखा करके हम जो है कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर CHO की तो पोजीशन फर्स्ट ही होगी, इसलिए हम इसको सीधे सीधे कार्बल्डिहाइड ही लिख रहे हैं। और हमारी जो चेन होगी वो मेन चेन, और जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे पहले लिखते हैं। और अगर इसके आईयूपीएक नेम की बात करेंगे तो यहाँ पर बस ये हमारा चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन देंगे, सेकेंड और ये थर्ड, यानी 3 मिथाइल। अब भी चेन हमारे साइक्लोहेक्सेन ही है, साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर भी अल नहीं लिखेंगे, अल यहाँ पर भी नहीं लिखा जाएगा। अल कब लिखा जाएगा? जब CHO को चेन में लिया जाएगा। यहाँ पर उसकी पोजीशन को दिखाते हुए फर्स्ट वाले पोजीशन पर है तो फर्स्ट नहीं लिख रहे हैं, इसको हम कार्बल्डिहाइड ही लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, आइए इस एग्जाम्पल को भी समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे यहाँ पर अगर इसके हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम में देख रहे हैं कि CHO ग्रुप यहाँ पर है, और हमारी जो चेन है, जैसे यहाँ पर चेन तो साइक्लोहेक्सेन थी, लेकिन यहाँ पर जो चेन है वो बेंजीन है। ठीक है, चेन हमारी क्या है? बेंजीन। और उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर ये पोजीशन यहाँ पर कोई ग्रुप है तो ये होती है ऑर्थो पोजीशन बेंजीन के अकॉर्डिंग, और ये होती है मेटा पोजीशन। यानी मेटा वाले पोजीशन पर क्या है? मेटा वाले पोजीशन पर ब्रोमो है, तो मेटा ब्रोमो चेन किसकी है? बेंजीन की। तो मेटा ब्रोमो बेंजीन, और CHO को लिखेंगे। CHO तो पहली पोजीशन हमने इसको दी है, तो पहली पोजीशन नहीं लिखेंगे और इसका नाम लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो रही होंगी। जैसे अगर इसका आईयूपीएक नेम देना होगा तो आईयूपीएक नेम में इसकी यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड, यानी थर्ड वाले पोजीशन में क्या है? ब्रोमो है। हम तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ब्रोमो। अब हमारी मेन चेन वही, मेन चेन भी यहाँ पे बेंजीन ही है, तो 3 ब्रोमो बेंजीन, और फिर इसे भी क्या लिखेंगे लास्ट में? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो जब भी हम CHO के कार्बन को या CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को अगर हम चेन में नहीं ले रहे हैं तो उसकी पोजीशन को लास्ट में दिखाते हुए हम कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो क्लोज्ड चेन है वो कितनी लंबी है, उसका क्लोज्ड चेन कंपाउंड का नाम क्या है। जैसे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर बेंजीन है, तो उस चेन कंपाउंड का नाम देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग CHO के अकॉर्डिंग जो है, हम अगर कॉमन नेम देना होगा तो अल्फा बीटा गामा ये पोजीशन देखेंगे, और अगर आईयूपीएक नेम देना होगा तो 1 2 3 4 पोजीशन देखेंगे। फिर पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर इस रिंग का नाम यानी मेन चेन का नाम, उसके बाद लास्ट में कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। ठीक है, इस वाले जो है एग्जांपल में भी ऐसा ही किया गया। आइए कुछ और एग्जांपल लेकर के ये जो है इस तरह के जो है कंपाउंड के आईयूपीएक और नॉमेनक्लेचर को आपको अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं। इस कंपाउंड के अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारी एक चेन है, क्लोज्ड चेन का नाम है साइक्लोपेंटेन, और CHO बाहर लगा हुआ है, यानी CHO ग्रुप को हम चेन में नहीं ले सकते हैं। और ये वाली पोजीशन होगी अल्फ़ा, ये वाली पोजीशन होगी बीटा। और देखने की बीटा वाली पोजीशन पर क्या है? मिथाइल है, यानी बीटा मिथाइल, और चेन हमारी कौन सी? साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन की चेन है, और बंद चेन है साइक्लोपेंटेन, और इसका नाम है, ये फर्स्ट वाली पोजीशन पर ही है, तो कार्बल्डिहाइड। ठीक है, और अगर इसके आईयूपीएक नेम की बात करेंगे तो आईयूपीएक नेम में बस ये पोजीशन को हम लोग 1 2 दिखा देंगे, 1 और 2, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, और यहाँ पर साइक्लोपेंटेन ही हमारी चेन है, साइक्लोपेंटेन और कार्बल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो कॉमन नेम होता है उसको कहते हैं थैलिल्डिहाइड। ठीक है, और अगर इसके आईयूपीएक नेम की बात करेंगे तो आईयूपीएक नेम में देख रहे हैं कि हमारे जो चेन है वो एक बेंजीन रिंग है, और अगर इसकी पोजीशन को 1 दिखाते हैं तो ये वाली पोजीशन 2 होगी। फर्स्ट और सेकेंड वाली पोजीशन पर क्या है? कार्बल्डिहाइड है। ठीक है, तो इसका नेम देना होगा, तो अब यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी जो है प्रतिस्थापी समूह उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले चेन हमारी जो है बेंजीन, और बेंजीन के साथ फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर क्या है? 1 और 2 पोजीशन पर क्या है? डाई कार्बल्डिहाइड।
डाई कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड हम लोग लिख रहे हैं CHO ग्रुप के लिए, और CHO ग्रुप अगर चेन में नहीं लिया जाता है तो उसको कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। और देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन पर CHO है, तो 1,2 कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो आई होप आपको एल्डिहाइड का कॉमन नेम और आयुपेक नेम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड के जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन को।